Being a mother is such a delightful opportunity for all of us. But like other things in life, it also comes with the fair share of struggles. Am I right? कभी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, लैच नहीं कर रहा, बर्प नहीं कर रहा, आज कैसी है, कॉन्स्टिपेटेड है, उसे टीदिंग हो रहा है और वो सो नहीं रहा है. Every day we deal with a different issue with a smile. That's what is the power of mothers, and that's why we call you all the mighty mothers. So, today we are going to discuss a very important topic, that is sleep regression. Sleep regression आखिर होता क्या है? स्लीप रिग्रेशन का मतलब है जब बच्चे का एक नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न अचानक से डिस्टर्ब हो जाए. वो जब सोता है उस टाइम वो जाग रहा है एंड वो बहुत क्रैंकी है, वो बहुत फंसी है, वो रात को बार बार इंटरवल्स पे जाग रहा है जिस टाइम पे यूजुअली वो सोया करता था. उसे बोलते हैं स्लीप रिग्रेशन. बहुत सारी मदर्स इस चीज़ को नोटिस करती हैं, बट क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारी और चीज़ें हमेशा एसोसिएटेड रहती हैं, गैसी होना, कॉन्स्टिपेटेड होना और बहुत सारी चीज़ें, तो हम अक्सर इस नेचुरल प्रोसेस को यूजुअली बाकी चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं और ये इग्नोर हो जाता है. और बहुत सारी मदर्स को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सब बच्चों में होता ही होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिर स्लीप रिग्रेशन होता कब कब है? So, sleep regression, according to lots of researches, has been found that usually happens at the age of 4 month, 8 month, 12 month and 18 month. आपने सुना होगा जब बच्चा बहुत सो नहीं रहा टाइम पे और ये सब नहीं और छोटा है, तो यूजुअली घर के बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हर 3 महीने के बाद इसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा. अगर ये अभी सो रहा है तो फिर ये रात को सोना शुरू कर देगा. मैंने भी ऐसा सुना था. सो दैट इज़ the reason, because sleep regression happens at certain time intervals, and हमारे बुजुर्ग जो हैं वो चीज़ साइंटिफिकली हमें समझा नहीं पाते, बट उनका कहना गलत नहीं है. It usually happens. So next is, sleep regression होता क्यों है? Why do babies need to get through that phase? सो उसका कारण है कि जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है, यानी 12 वीक्स अबव होता है, उसकी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम बनना शुरू होता है, विच इज़ बेसिकली द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, जो बच्चे को बताती है उसे किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है. जैसे हम बड़े लोगों में होता है, उस टाइम बच्चे में वो बनना शुरू होता है. सो बच्चा पैदा होने के बाद यूजुअली डीप स्लीपर होता है, कि वो जब भी सोएंगे वो बहुत गहरी नींद सोएंगे, चाहे कितनी भी देर के लिए सोएं. पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और ये बायोलॉजिकल क्लॉक उनमें डेवलप होना शुरू होती है, उनकी नींद डीप स्लीप और लाइट स्लीप के बीच में ट्रेवल करती है. और कई बार वो स्लाइट स्लीप वाले पैटर्न में जब वो होते हैं तो वो उठ जाते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है. उन्हें हेल्प चाहिए होता है सोने के लिए, तो वो क्राई करते हैं, दे आर फसी. समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट देम बैक टू स्लीप बिकॉज ऑफ दैट. So that is a very natural process they go through, and you should not worry about that much. सेकेंड रीज़न उसका है कि बच्चे आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज बच्चों का मोटर स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, उनके हैंड आई लेग मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, वो लैंग्वेज समझना शुरू हो जाते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, दे रिस्पॉन्ड टू यू, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, वो हंसना शुरू हो जाते हैं. तो 3 महीने के होते ही बच्चों में बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं. उनका दिमाग पूरा दिन काम करता है, जो पहले नहीं इतना ज़्यादा करता था. अब आप मुझे बताइए, किसी दिन अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या ओवर एक्सर्टेड होते हैं, उस दिन आपको सोने में प्रॉब्लम होती है? होती होगी. सो सेम इज़ विद बच्चे. जब उनकी बॉडी में अक्सर अचानक से इतना सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, तो उनको भी सोने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. दैट्स वाई दे आर सो फजी, बिकॉज दे नीड योर हेल्प टू स्लीप नाउ. पहले जो वो दूध पीते हुए अचानक सो जाते थे या मालिश करके नहलाने के बाद चुपचाप सो जाते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनका ब्रेन इज स्टिल वर्किंग टू सम एक्सटेंट. तीसरा कारण जो है स्लीप रिग्रेशन का, at certain age between 6 months to 12 months is usually teething, because कुछ बच्चों में teething is very painful, and it is actually painful for both kids and parents. Like, I had great trouble dealing with my son's teething when he was at that age.
So, because of that, also they have interrupted sleep, and when their sleep is interrupted, they are fuzzy and cranky all day. So, these were the reasons for the sleep regression, and they are quite natural and normal. Nothing is abnormal or worrisome about them. So, ये तो हमने बात की स्लीप रिग्रेशन है क्या, कब होता है और क्यों होता है. बट आगे द मेन इम्पॉर्टेंट, द बैटल इज नॉट ओवर. The real battle is still here, how to deal with sleep regression. So, for that, it is always advised to make a bedtime routine for your kid at a very small age. जब वो बहुत छोटे हैं तभी से आपको उनके लिए एक बेड टाइम रूटीन बनाना है. बेड टाइम रूटीन बहुत साइंटिफिक चीज़ नहीं है. बहुत से लोग ऑलरेडी ये चीज़ करते हैं, बट कुछ जो लोग जो नहीं करते हैं उनके लिए आई विल एक्सप्लेन इट. बेड टाइम रूटीन बनाने का मतलब है कि जब रात को आप बच्चे को सुलाने के लिए जाएंगे तो जो चीज़ें होंगी वो जिस सीक्वेंस में होंगी, आप डेली वो चीज़ें उसी सीक्वेंस में करेंगे. तो उससे बच्चे की बॉडी और उसका माइंड समझना शुरू हो जाता है कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ घरों में बच्चे को नहलाया जाता है रात को सोने से पहले, कुछ में उसकी मालिश की जाती है. फिर आप उसको दूध पिलाएंगे या उसकी बॉटल फीड कराएंगे. फिर उसके बाद बच्चे को कोई कहानी सुनाई जाती है, कोई कलरफुल पिक्चर्स दिखाई जाती है, टॉयज़ के साथ थोड़ा-सा खिलाया जाता है, या फिर उन्हें कोई लोरी सुनाई जाती है. यूजुअली मदर्स डू दैट. सो उसके बाद लाइट्स ऑफ करके आप बच्चे के साथ सो जाते हैं, और बच्चे को जब ये चीज़ रोज़ होना शुरू होती है तो जैसे-जैसे सीक्वेंस में होती जाएगी उसे पता लग जाएगा कि ठीक है, अब मुझे लोरी सुना रहे हैं, तो वो नींद में आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी उसे सिग्नल देती है कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है. So you have to make this bedtime routine at a very early age, but it's never too late. अगर आप पहले नहीं कर पाए हैं तो you can introduce it at any age. And it is very helpful for you also. You can take responsibilities and share your burdens with your partners if they are willing to do that or if they have time to do that. Otherwise, you can do it on your own, like you always do. Second है consistency. You have to make sure that you are consistent with this pattern, because अगर आप 2 दिन करेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे तो वो स्लीपिंग पैटर्न बच्चे का बन ही नहीं पाएगा. सो उसमें और चीज़ आप ये कर सकते हैं. देर इज़ अ मेथड जो फॉरेन में बहुत प्रैक्टिस किया जाता है और कुछ इंडियन घरों में भी, क्राइड आउट मेथड. कि जब बच्चा उठ रहा है तो आप उसे एक बार रोने दीजिए. वो अच्छे से जब रो लेगा तो थक के देन वो बहुत गहरी नींद सो जाता है. कुछ लोग ये भी फॉलो करते हैं और कुछ लोगों को ये बहुत रीज़नेबल नहीं लगता है. अदर मेथड इज़ कि जब बच्चा रात को उठ रहा है, आप उसे अचानक जाके उठाइए, गोदी में उठा के हिलाना शुरू कर देते हैं, सुलाना शुरू कर देते हैं. लेट हिम स्लीप बाय हिमसेल्फ. वो जहाँ हैं आप वहाँ उन्हें पैट कर सकते हैं. यू कैन सिंग और हम सम लोरी और ललाबाय फॉर हिम. यू कैन टॉक टू हिम, बट मेक श्योर कि वो अपने बेड पे ही रहे, आप उन्हें उठाए ना, क्योंकि एक बार वो उसे आदत पड़ जाएगी कि आप पूरे घर में लेके उन्हें घुमा रहे हैं तो फिर वो वैसे ही सोना शुरू कर देंगे. यू हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट एट अ वेरी अर्ली एज, ताकि वो अपने आप सोना शुरू करें. इसमें एक चीज़ और जो की जा सकती है वो ये है कि जब बच्चा सोने वाला हो गया है, आपको लग रहा है उसे नींद आ रही है, आप उस टाइम ही उसे उसके बेड पे ले जाइए, रेदर दैन कि वो पूरा अच्छे से सो चुका है गहरी नींद में, फिर आप उनको अपने उनके बिस्तर पे सुलाएं. इससे क्या होता है, वो जो लाइट स्लीप में बच्चा होता है और वहाँ से वो डीप स्लीप वाला जब ट्रैवल है, जब वो अपने आप करना शुरू करता है तो उसकी बॉडी जो है वो उसे इंडिपेंडेंट कर देती है कि वो अगर रात को भी कभी बीच में अचानक उठ जाए और वो हल्की नींद में है तो वो रोएगा नहीं, बिकॉज ही नोज हाउ टू गो फ्रॉम अ लाइट स्लीप टू अ डीप स्लीप. तो आपको कई बार उठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कई बार आपको सिर्फ उनको हल्के से लाइट टैप करना है एंड दे विल गो बैक टू स्लीप. One other factor is you can keep the room dark or a very dim light or a very soothing atmosphere, so that अगर बच्चा रात को बाई चांस उठ जा रहा है तो वो वापस भी अपने आप सो जाए या इजीली सो जाए. तो ये थे टिप्स हाउ टू डील विद द किड व्हेन ही इज इन स्लीप रिग्रेशन. But there will be so many days and so many nights when you will do everything right, but still they will not work, because every kid is different and he must be facing a different thing from the other kids that day. But that is the struggle we have to do, and we have to do it with a smile. So don't worry about that. Some sleepless night, but
this shall be over soon.